हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑल टोटल 12 क्वेश्चंस है। इन 12 क्वेश्चंस को तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स के, मेंशन 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत के फॉरेन पॉलिसी के 2 प्रिंसिपल्स के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी क्या है, टू रेस्पेक्ट द सॉवरेंटी ऑफ ऑल नेशंस। भारत को क्या करना है, सभी नेशंस के सॉवरेंटी को भारत को रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, हर एक कंट्री इंडिपेंडेंट होता है, हर एक देश अपने खुद के डिसीजंस खुद से ले सकते हैं, हर एक देश अपने खुद के इंटरनल मैटर्स अपने खुद के तरीके से सॉल्व कर सकता है, और इसी चीज़ को बोला जाता है सॉवरेंटी। तो सॉवरेंटी जो है, सॉवरेंटी को रेस्पेक्ट करना है हर एक देश का, ये भारत का क्या है, पहला प्रिंसिपल है अपने फॉरेन पॉलिसी का। नेक्स्ट वन, अचीवमेंट ऑफ सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। भारत जो है वो अपने देश अपने आप को सुरक्षित रहने की कोशिश करता है, या फिर भारत अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। मतलब क्या है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भारत देश किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए भारत जो है, भारत ने जिस पाथ का इस्तेमाल किया है, या फिर जिस रास्ते का भारत ने चुना है, वो है पीस, शांति। शांति के माध्यम से भारत क्या करेगा, सिक्योरिटी को पाने की कोशिश जो है वो करेगा, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश जो है वो करेगा। नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन फॉरेन पॉलिसी। डिफाइन फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, स्टेट्स इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। बोला गया है कि आज के टाइम पे जितने भी स्टेट्स है, जितने भी देश है, सभी देश अब एक दूसरे से छुप के नहीं रह सकता। आइसोलेटेड होना मतलब छुप के रहना। ठीक है, स्टेट्स इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड मतलब क्या, आज के टाइम पे, आज के वर्ल्ड में स्टेट्स जो है वो एक दूसरे से छुप के नहीं रह सकता। एवरी स्टेट मेंटेन्स रिलेशन विथ अदर्स। बोला गया कि हर एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ, दूसरे देशों के साथ अपना रिलेशन जो है वो मेंटेन करके रखता है, अपना संबंध जो है वो उसको बरकरार रखता है। While for this purpose states have a policy which is known as its foreign policy। और इसी पर्पस के लिए, ठीक है, दूसरे देशों के साथ अपने संबंध को बरकरार रखने के लिए हर एक स्टेट का अपना खुद का एक पॉलिसी होता है, जिस पॉलिसी को हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय पंचशील? पंचशील का मतलब क्या है? On 29 April 1954, the Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and Chinese Premier Zhou Enlai signed an agreement। बोला गया कि 29 अप्रैल 1994 पे, आज़ादी के ठीक बाद, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एंड चाइनीज़ के जो प्रीमियर थे जो एनलाई, इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया। इट वॉज इन दिस एग्रीमेंट दैट द टू कंट्रीज डेवलप द फेमस 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। बोला गया कि इसी एग्रीमेंट पे दोनों कंट्रीज़ ने एक 5 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है, 5 नीतियों को उन्होंने क्या किया है, विकसित किया है। और ये 5 नीति जो है वो किसको लेके हैं, पीसफुल एग्जिस्टेंस को लेके। मतलब क्या है कि दोनों कंट्री पीसफुली एशिया के अंदर रहना चाहता है। ठीक है, और इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स को बोला जाता है पंचशील। ठीक है, क्या बोला जाता है, पंचशील। तो 5 प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट वन इज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि भारत भी चाइना को रिस्पेक्ट करेगा, चाइना भी भारत को रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस। बोला गया है कि भारत चाइना की इंटरनल अफेयर्स पे, मतलब इंटरनल मैटर्स पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और चाइना भी भारत के इंटरनल मैटर्स पे कभी भी इंटरफेयर जो है वो नहीं करेगा। नॉन एग्रेशन, भारत कभी भी चाइना के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाएगा, चाइना भी कभी भी भारत के ऊपर गुस्सा जो है वो नहीं दिखाएगा। इक्विटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, चाइना हमेशा भारत के साथ इक्विटी जो है, या फिर भारत चाइना के साथ इक्विटी जो है, समानता जो है, इसको मेंटेन करके रखेगा, और जब भी बेनिफिट होगा तो दोनों देशों का इक्वल बेनिफिट होगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ पीसफुल एग्जिस्टेंस। दोनों का एग्जिस्टेंस जो है वो पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के इस एशिया कॉन्टिनेंट पे रहना चाहता है। ठीक है, तो ये 5 प्रिंसिपल्स को बोला जाता है पंचशील। मेंशन 2 इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया चाइना रिलेशन। बोला गया कि भारत और चाइना के बीच जो रिलेशन है, इसमें 2 ऐसे एरियाज़ के बारे में लिखना है जिन एरियाज़ को लेके क्या चल रहा है, टेंशन चल रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फर्स्ट वन इज़ डिस्प्यूट, झगड़ा चल रहा है ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर्स ऑफ रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्र। बोला गया है कि ब्रह्मपुत्र, जिसका ओरिजिन होता है चाइना से, इस ब्रह्मपुत्र रिवर को लेके, इस ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर के शेयरिंग को लेके भारत और चाइना के बीच क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। नेक्स्ट वन इज़ बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो पर्टिकुलरली 2 जगह को लेके हैं, एक है नेफा
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब अरुणाचल प्रदेश, और एक है अक्साई चीन जो जगह है लद्दाख में, उसको लेके भारत और चाइना के बीच क्या चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, और ये दो एरियाज ऑफ टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट वन इज मेंशन 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी है, नेहरू के फॉरेन पॉलिसी के 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। तो नेहरू क्या करना चाहता था, टू प्रिजर्व सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी। नेहरू के फॉरेन पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य ये है टू प्रिजर्व करना मतलब रक्षा करके रखना अपने देश के सॉवरेंटी को और अपने देश की इंटीग्रिटी को, और अखंडता जो है इसको प्रिजर्व करके रखना नेहरू के फॉरेन पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें रैपिडली चाहिए, बहुत जल्दी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो चाहिए, और उसी चीज़ को नेहरू ने अपने फॉरेन पॉलिसी पे क्या किया है, प्रमोट किया है, प्रचार किया है। नेक्स्ट वन इज मेंशन टू रीजन्स फॉर विच इंडिया रिफ्यूज टू साइन एनपीटी इन 1968। बोला गया कि 2 ऐसे कारणों के बारे में लिखना है जिन कारणों की वजह से भारत ने 1968 पे एनपीटी मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, तो याद रखना एनपीटी जो है, एनपीटी को साइन किया है 5 कंट्रीज़ ने। एक है द यूएसए, द यूके, यूएसएसआर, फ्रांस एंड चाइना। ठीक है, इन 5 कंट्रीज़ ने क्या किया है, 1968 पे एनपीटी को साइन किया है। एनपीटी हमें ये बोलता है कि ये जो न्यूक्लियर जिन कंट्रीज़ ने 1968 के पहले या फिर 1968 के 1 जनवरी तक जिन कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है, वही कंट्रीज़ क्या कर सकते हैं, अपने पास न्यूक्लियर वेपन को रख सकते हैं। भारत ने क्या किया है, 1968 का जो एनपीटी है इसको साइन करने से भारत ने मना किया है। क्यों मना किया है, बिकॉज इट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी। भारत ने बोला है कि एनपीटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो भेदभाव करता है। एनपीटी हमें ये बोलता है कि ये 5 कंट्रीज़ के पास ही सिर्फ न्यूक्लियर वेपन रह सकता है, बाकी किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रह सकता। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन वो बना भी नहीं सकते, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, न्यूक्लियर वेपन अपने पास रख भी नहीं सकते। और इसी वजह से भारत ने बोला है कि एनपीटी क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ भारत हमेशा सपोर्टर था कौन से चीज़ का, डिसआर्मामेंट का। तो भारत का कहना यह है कि इट डज नॉट ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव डिसआर्मामेंट। भारत का कहना है जो एनपीटी है, एनपीटी पॉजिटिव डिसआर्मामेंट लेके नहीं आ रहा है। मतलब क्या है कि एनपीटी के वजह से डिसआर्मामेंट जो है वो नहीं हो रहा है। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है कि सभी कंट्रीज अपना हथियार जो है वो त्याग कर दे। ठीक है, हथियार जो है उसका इस्तेमाल ना करे, वेपन्स का इस्तेमाल ना करे। लेकिन एनपीटी हमें ये बोला है कि 5 कंट्रीज क्या कर सकते हैं, अपने पास न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं। तो इसी वजह से भारत का कहना यह है कि ये तो पॉजिटिव डिसआर्मामेंट जो है वो नहीं हो रहा है, तो इट डज नॉट ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव डिसआर्मामेंट। नेक्स्ट वन, मेंशन 2 फैक्टर्स दैट शेप फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन। बोला गया कि एक देश के फॉरेन पॉलिसी को आकार दिया जाता है 2 कारणों की वजह से, 2 फैक्टर्स की वजह से। और वो 2 फैक्टर्स क्या है, मतलब क्या है कि इन दोनों फैक्टर्स को देख के एक देश अपना फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बनाता है। तो एक का नाम है हिस्ट्री और एक का नाम है जियोग्राफी। एक देश का इतिहास और एक देश का भूगोल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है जब वो फॉरेन पॉलिसी बनाता है। नेक्स्ट वन, मेंशन 2 फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। भारत का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, भारत के न्यूक्लियर पॉलिसी के 2 फीचर्स लिखना है। तो भारत के न्यूक्लियर पॉलिसी के 2 फीचर्स क्या है। फर्स्ट वन, नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। भारत ने हमेशा ये चीज़ बोला है कि मैं कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं करूँगा। नेक्स्ट वन, टू बिल्ड ए न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। भारत हमेशा चाहता था कि एक न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड हो। मतलब क्या है कि इस दुनिया में किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर जो है या फिर न्यूक्लियर को हम एज ए एनर्जी यूज़ करें, एज नॉट फॉर मेकिंग वेपन्स। ठीक है, भारत का कहना यह था कि नॉट फॉर मेकिंग वेपन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड जो है वो भारत देखना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट वन, 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन नहीं चाहिए। व्हाट वाज इंडियाज स्टैंड्स ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी जो है, एनपीटी को लेके भारत का स्टैंड क्या था, भारत ने क्या बोला था। इन 1964 चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। बोला गया कि 1964 पे चाइना ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया।
द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, 5 ऐसे देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो 5 देश क्या हैं? द यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना। इन कंट्रीज़ ने साइन किया है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन 1968। 1968 पे इन कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब एनपीटी जो है इसको साइन किया है। फ्रॉम हियर द रेस फॉर न्यूक्लियर वेपन्स स्टार्टेड, और इसी टाइम से, इसी साल से न्यूक्लियर वेपन को लेके जो रेस है कंट्रीज़ के बीच वो स्टार्ट हो गया। इंडिया हाउएवर कॉन्सिडर्ड एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी, भारत ने बोला है कि मैं एनपीटी को साइन नहीं करूंगा बिकॉज एनपीटी जो है वो क्या करता है? भेदभाव करता है, वो डिस्क्रिमिनेटरी करता है। एंड रिफ्यूज टू साइन, भारत ने बोला कि मैं साइन नहीं करूंगा इसको। इंडिया ऑल्सो रिफ्यूज टू साइन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटीज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CTBT, जिसको साइन किया गया था 1996 पे, इसको भी भारत ने साइन करने से मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है? बिकॉज भारत का कहना है कि CTBT जो है, CTBT क्रिएट कर रहा है, CTBT बना रहा है क्या? न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट्स, मतलब कि कुछ कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, कुछ कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते, और इसी वजह से भारत ने CTBT को साइन करने से मना कर दिया है। When and where India conduct its first nuclear test, बोला गया कि भारत ने कब और कहाँ पे अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो है वो किया था। In 1974 India conducted its first nuclear test under the prime ministership of इंदिरा गांधी, बोला गया कि भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो है वो किया था किसके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर पे? इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर पे। इंडिया टर्म्ड इट एज पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोशन, भारत ने बोला है कि मैं पीसफुल पर्पस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? न्यूक्लियर एक्सप्लोशन जो है वो कर रहा हूँ, न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट जो है वो कर रहा हूँ। इट वॉज कंडक्टेड एट पोखरान राजस्थान, भारत ने ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट 1974 पे पोखरान राजस्थान पे किया था। द वाजपेयी गवर्नमेंट कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरान इन मई 1998, और इसी पोखरान राजस्थान पे वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने 5 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है 1998 पे। इंडिया डिस्पाइट इट्स प्रो न्यूक्लियर टेस्ट स्टैंड टुक डिसआर्मामेंट, भारत ने बोला कि हाँ मैंने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट तो किया है, ठीक है, मुझे न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना चाहिए था और इसी वजह से मैंने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है 1974 पे एंड 1998 पे, लेकिन मैं फिर भी किसका सपोर्टर हूँ? डिसआर्मामेंट का सपोर्टर हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी देश अपने पास वेपन्स ना रखे। इंडिया इज़ ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, भारत हमेशा चाहता है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है वो न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड हो, इस दुनिया में कोई भी न्यूक्लियर वेपन ना रहे। न्यूक्लियर वेपन कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है 1945 पे, जब यूएसए ने जापान के 2 सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी पे आक्रमण किया था न्यूक्लियर वेपन से। इंडिया हाउएवर साइंड ए न्यूक्लियर डील विथ यूएस इन अक्टूबर 2008, फिर भी भारत ने यूएस के साथ अक्टूबर 2008 पे एक न्यूक्लियर डील जो है वो साइन किया है। नेक्स्ट वन, हु वर द फाउंडर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, बोला गया कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, नाम जो है, नाम को किन किन लोगों ने मिलके बनाया है? तो याद रखना, नाम को बनाया गया था 1955 पे 5 कंट्रीज़ के द्वारा, 5 कंट्रीज़ के लीडर्स के द्वारा। तो यहाँ पे 3 का नाम दिया गया है, 2 का नाम और ऐड करना पड़ेगा। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इंडिया, क्वामे नुक्रुमा घाना, गमल अब्दुल नसर इजिप्ट से थे, ठीक है। उसके बाद जोसेफ ब्रॉस टिटो थे, जोसेफ ब्रॉस टिटो थे यूगोस्लाविया से, यूगोस्लाविया से, एंड प्लस और एक थे सुकार्नो थे इंडोनेशिया से। तो ये 5 मेंबर्स ने मिलके किसका जन्म दिया? नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है इसका जन्म दिया था। तो यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो।